चाइनीज़ ऐप वगैरह अनइंस्टॉल करने की सब बातें कर रहे हो और मतलब अपने घर में जो भी सामान वगैरह है वो सामान को ख़राब कर रहे हो। जी हाँ दोस्तों, ये सब कोई सॉल्यूशन नहीं है चाइना को बाइकआउट करने का या फिर चाइना के आइटम बॉयकॉट करने का। इसका प्रॉपर जो सॉल्यूशन है वो आपको मैं बताने वाला हूँ आज। आपको क्या करना है, जैसे कि ये टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, ये सारी जो एप्लीकेशंस है ना, ये सारी की सारी एप्लीकेशंस आप अभी के अभी अपने फ़ोन में से कर दीजिए डिलीट। अब ज़्यादातर लोग पूछेंगे भाई इन सबको एप्लीकेशन को डिलीट करने से क्या हुआ। तो दोस्तों अभी जो बात चल रही है ना, वो बात इसलिए चल रही है क्योंकि ये जो सिचुएशन चल रही है ये इंडियन आर्मी से स्टार्ट हुई थी। जी हाँ, इंडियन आर्मी के 20 जवान खो चुका है हमारा इंडिया, शहीद हो गए हैं हमारे 20 जवान। बिल्कुल अच्छे से उन्होंने मुकाबला किया। 47 या फिर 50 जवान के 50 जो उनके जवान थे उनको मार गिराया है बिल्कुल हमारे इंडिया ने। तो दोस्तों लोग बाग क्या कर रहे हैं, लोग बाग जो अपने घर में वीवो के फ़ोन्स हैं या फिर जो चाइनीज़ आइटम्स हैं उन सब का बहिष्कार कर रहे हैं, उन सबको तोड़ रहे हैं, जला रहे हैं। टीवी पे भी न्यूज़ दिखा रहे हैं इसी चीज़ की कि यहाँ पे इस तरीके से प्रदर्शन हुआ, यहाँ पे उस तरीके से प्रदर्शन हुआ। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों, ये चीज़ें हमारी हैं, हमारे पैसों द्वारा खरीदी गई हैं। इनको हम अभी बॉयकॉट नहीं करके, इससे अच्छी बात है कि आगे आने वाले फ्यूचर में जो भी कुछ वो नई चीज़ ला रहे हैं, फिर पुरानी चीज़ भी हमें देने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसका बॉयकॉट करें। उस तरीके से हम चाइना को पीछे कर सकते हैं। और टिकटॉक और यूसी ब्राउज़र, ये दोनों जो है ये सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं जो कि इंडियन फ़ोन्स में मिलती हैं, क्योंकि यही दोनों सबसे ज़्यादा उनका जीडीपी बढ़ाती हैं। तो इनको अनइंस्टॉल करने से क्या होगा, हमारे देश जीडीपी भले ही ऊपर ना हो लेकिन जो चाइना है ना, चाइना का जीडीपी उससे नीचे होगा। स्वागत है दोस्तों सभी भाइयों का चैनल मूडिश व्लॉग्स पे। आज हम बात करने वाले हैं सब कुछ इंडियन आर्मी के बारे में, किस तरीके से क्या क्या बातें चल रही हैं और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं हमारे देश में। साल 2020 सबसे ज़्यादा ख़राब गया है, आप सभी को ही पता है। इतने सारे एक्टर्स खो दिए हमने और इतना सारा नुकसान हो गया हमारा। कोरोना वायरस आ गया चाइना से और यहाँ तक कि अब हमारे इंडियन आर्मी पर भी बात आ चुकी है। जी हाँ, 20 जवान खो चुके हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो लोग बाग सोच रहे हैं कि मतलब 20 जवान ये जो गए हैं इसके पीछे क्या क्या मिथ, क्या स्टोरी वगैरह है। तो दोस्तों ये स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। स्टोरी कुछ इस तरीके से है, चाइना वालों ने बात करने के लिए बोल, जो मेरे को पता है, बाकी आप एक बार सर्च कर लीजिएगा नेट पर, यूट्यूब पर भी। तो जो बात है, बात कुछ ऐसी है, चाइना वालों ने बुलाया था भाई इस तरीके से कि मतलब कुछ बात करने के लिए बुलाया था नॉर्मल। और जी हमारे 2 सिपाही और एक अप पोस्ट वाले गए थे और वहाँ पर जाकर उन्होंने, ताकि कुछ शो भी ना हो पाए कि गोली वगैरह चलाई या फिर किस तरीके से मारा, उन्होंने जो देसी हथियार होते हैं, जिन्हें बेसिकली हथियार बोलते हैं, जो कि मार काट के लिए यूज़ होते हैं, उस तरीके से उन्होंने धोखेधड़ी से इस तरीके से उन्होंने उनको मारा। उसके लगभग 40-50 मिनट बाद पता लगा जब इंडियन आर्मी को, तो उसके बाद इंडियन आर्मी गई और तब इंडियन आर्मी ने हमला किया। दोस्तों इंडिया का जो होता है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे नहीं पता कि आपको भी लगती है, लेकिन मुझे ये प्रॉब्लम लगती है, जब तक इंडिया को कोई कुछ बोलेगा नहीं ना तब तक इंडिया वाले कुछ करते नहीं हैं। बाकी दोस्तों उनके लिए मैं दिल से, हमारी सभी दोस्तों की, सभी की, पूरे मूडिश परिवार की दिल से बिल्कुल श्रद्धांजलि है उनके लिए। और आगे के लिए मैं आपको बता दूं, आप बिल्कुल चाइनीज़ ऐप्स वगैरह कुछ इंस्टॉल मत कीजिए, चाइनीज़ प्रोडक्ट कुछ मत खरीदिए। ऐसा मत करिएगा बिल्कुल भी कि आपके घर में कोई चाइनीज़ कंपनी का एसी लगा हुआ है या फिर टीवी लगा हुआ है, आप उसको उतार के तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं। ये सब बेकार की चीज़ें हैं, इससे आपका ही नुकसान होगा। बल्कि आप बस ये कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में आप ना करें ये सब। और दोस्तों इसका मतलब मैं आपको और भी बता देता हूँ, हमारी बिल्कुल जो सरकार है, हमारी सरकार भी इस चीज़ पर ध्यान दे रही है, वो भी बहुत सारी चीज़ें चेंज कर रही है और उसको बहिष्कार करने के लिए वो भी हमारा पूरा पूरा साथ दे रही है। तो दोस्तों मेरे पास एक मैसेज भी आया था, मैसेज मिला था, उसमें लिखा हुआ था मतलब कि ये जो चाइनीज़ ऐप्स वगैरह हैं इन सब के बहिष्कार से कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। अगर हम पेटीएम वगैरह का बहिष्कार करने लगें तो इससे हमारा जीडीपी या फिर हमारे जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको लॉस नहीं होगा। असली जो उनको हराना है अगर, तो यहाँ पे मतलब इंडिया में आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे और सस्ते गुड्स बनाने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये जो गुड्स बनाने का काम है वो आप अभी के लिए छोड़ दीजिए सरकार पर, सरकार उसको देख लेगी। ये बात चल रही है लोअर स्तर, मतलब हमारे स्तर वाले जो भाई है ना उनके लिए। हम अभी कुछ नहीं कर सकते हम, लेकिन हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं यार।
भाई दोस्तों, पूरी दुनिया मतलब इंडिया जो है, इंडिया का पूरी की पूरी जनता का गुस्सा फैला हुआ है चाइना पर। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं, बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको बताया। और बाकी आप उस चीज़ के लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हमारी जो आर्मी है, हमारी आर्मी बहुत स्ट्रांग है। मानता हूँ कि इंडिया के पास 20 लाख, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, इंडिया के पास 20 लाख सैनिक हैं और चाइना के पास 50 लाख सैनिक हैं। लेकिन दोस्तों, जो इंडिया के सैनिक है ना, वो एक एक सैनिक 1 लाख के बराबर है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लो कि अगर लड़ाई भी हो गई, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। बाकी दूसरे ब्रिटेन से, रसिया से, ईरान से अच्छी अच्छी मशीनें, अच्छे अच्छे एयरक्राफ्ट्स जो कि लड़ाई में, चाइना से लड़ाई में हो सकते हैं इंक्लूड, वो सब टीवी पे भी दिखा रहा है। मैं भी आपको बता रहा हूँ, सब कुछ मंगाया जा रहा है धीरे धीरे। ऑर्डर वगैरह दे दिया है। जैसे ही हमारी फुल एकदम रणनीति बन जाएगी, उसके बाद इंडिया भी पीछे नहीं है। एक और ट्रेंड में जो चल रहा है, सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई है, मतलब उनका जो उन्होंने सुसाइड की है, उसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि करण जौहर और समथिंग बहुत सारे एक्टर्स हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज भी बताई जा रही हैं जिनकी वजह से ऐसा कुछ हुआ। उन्होंने कर दिया था सुशांत सिंह राजपूत को कि वो प्रेशर में आ गए, उन्होंने सुसाइड कर लिया। इस चीज़ के लिए भी जो एक्टर्स हैं, जो फिल्म इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, उन पर केस दर्ज हो रहा है। आपको राइट साइड में भी दिख रहा होगा मेरे कि बहुत सारा मैंने मतलब जो डाटा है वो सब मैंने लिख रखा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो उसके लिए भी दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, मतलब बहुत दुख की न्यूज़ है। और मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ कोई मूवीज़ वगैरह देखना तो नहीं छोड़ेगा। लेकिन हाँ दोस्तों, यह सच्चाई भी आपके सामने लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि किस तरीके से उन्होंने सभी बॉयकॉट किया एक साथ मिलके, और जी एक बंदे को इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया, इतना मजबूर कर दिया कि उसने सुसाइड कर ली। दोस्तों, आपको क्या करना है, जो भी इंडियन आर्मी से प्यार करता है ना, जिससे जो भी इंडियन आर्मी से लव करता है, उसको क्या करना है, ये वीडियो को लाइक करके ना बिल्कुल नहीं जाना है। कुछ भी हो जाए, आपको ये वीडियो लाइक करनी है ही है, करनी है। और कमेंट में इंडियन आर्मी लिखना है बस। और आप सभी का और मेरा साथ जुड़ा रहेगा। अपने जो प्यारे जो नीडेड वंस होते हैं, उनसे भी बात वगैरह करते रहा करो। अभी मौत का वो चल रहा है, थोड़ा सा सीज़न, गलत सीज़न चल रहा है, तो पता नहीं चलता किसके साथ कभी क्या हो जाए। ठीक है दोस्तों, उनको भी बिल्कुल हमारी ज़रूरत होती है, हमें भी उन्हें उनकी ज़रूरत होती है। एक दूसरे से बातें शेयर करा करें, ताकि मतलब इस तरीके की चीज़ें थोड़ी सी कम हो। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को करते हैं एंड एक प्यारे से शेर के साथ। गुजारिश है इन हवाओं से आज ज़रा तेज बहें। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, गुजारिश है इन हवाओं से कि आज ज़रा तेज बहें। बात मेरे देश की शान की है, तिरंगा जो लहराना है। जय हिंद, जय भारत।